वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर भट्टाकलंक स्वामी ग्रंथराज स्वरूप संबोधन में हम सभी भव्यों के लिए आत्मा और परमात्मा का स्वरूप समझा रहे थे। परमात्मा का तो स्वरूप पहले मंगलाचरण में स्पष्ट कर दिया, पुनः आत्मा का स्वरूप समझाते हुए वे द्रव्यानुयोग के गहनतम सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे थे। क्योंकि जो भी द्रव्य होगा वह अनेकानेक गुणों से युक्त होगा। ये तो हमने 2-3 दिन पहले भी निर्णय किया था। गुण पर्ययवत द्रव्य, द्रव्य जब भी होगा वह गुण और पर्यायों को साथ लेकर ही चलेगा। पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय कहीं भी नहीं होती। ऐसे ही गुणों से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित गुण भी कहीं नहीं होते। ये भी तत्वार सूत्र में आपने सूत्र पढ़ा होगा, निर्गुणा गुणा। गुणों के गुण नहीं होते, गुण तो द्रव्य के ही हुआ करते हैं, पर्याय भी द्रव्य की ही हुआ करती। इसलिए उस पर्याय, गुण आदि की अपेक्षा से उस पूर्ण रूप से द्रव्य को समझना आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक निर्णय और भी किया था, पंडित जी, वस्तु द्रव्य हमेशा सामान्य विशेषात्मक होता। याद है? वस्तु कैसी है? द्रव्य कैसा है? सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य सामान्य हुआ करता है और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वही विशेष भी हुआ करता है। वस्तु भिन्न नहीं है, द्रव्य भिन्न नहीं है, पर उस वस्तु को, उस द्रव्य को समझने की अपेक्षा नए प्रमाण भिन्न भिन्न है। प्रमाण से तो हमने एक साथ वस्तु को एक सा मान लिया, पर प्रमाण से काम होने वाला नहीं था। वहां एक एक नए की भी अपेक्षा हमें समझना आवश्यक थी। और पंडित जी, आज जीवों को गहनतम ज्ञान क्यों नहीं है, यह तत्व का निर्णय जीव बिचारे क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे का रहस्य मात्र यही है कि उनके पास कहाँ पर कौन से नय को लगा के तत्व का निर्णय करना, ये बोध नहीं। ऐसा नहीं है कि नय नहीं जानते, प्रमाण नहीं जानते, तत्व नहीं जानते, जानते तो सब है, पर कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे तत्व का निर्णय हो, इसका बोध नहीं। और इसी कारण से हमें ये आगम बहुत रहस्यपूर्ण लगता है, क्योंकि नए वादी तो पढ़े ही होंगे। क्यों माँ पढ़े ना नए? 7 नए, नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द संभीर उड़े भूता नया, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निश्चय व्यवहार, ये सब नए पढ़ तो लिए, पर उन नयों को समय पर, जगह पर लगाने की आवश्यकता है। तभी हमारे अनेकांत जैन दर्शन के उन तत्वों का सम्यक प्रकार से निर्णय हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। वही द्रव्य सामान्य कैसे है, वही द्रव्य विशेष कैसे है, वही द्रव्य एक ही समय में परस्पर विरुद्ध बातों को लेके कैसा पहुंचता है। क्योंकि जब हम सामान्य कह रहे हैं तो उसे सामान्य ही होना चाहिए था, विशेष क्यों है? विशेष कह रहे तो सामान्य क्यों है? ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध बातों को भी हमें नए और प्रमाण के द्वारा, उस अनेकांत के द्वारा समझने की आवश्यकता है।
जिस समय पर सामान्य गुण द्रव्य में है उसी समय पर विशेष गुण भी है। 2 नंबर के श्लोक में ही हमने समझा था सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। उसी द्रव्य के, उसी वस्तु के सामान्य भी और विशेष भी लक्षण होते हैं। वह लक्षण वह होता है बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को पहचानने के लिए जो उसका एक गुण है, चिन्ह है, उसे ही लक्षण का मतलब ये हुआ कि द्रव्य मात्र सामान्य गुणों से नहीं बना है, द्रव्य मात्र विशेष गुणों से भी नहीं बना है। द्रव्य तो सामान्य विशेषात्मक होने से उसमें सामान्य भी गुण है और विशेष भी गुण है। विशेष गुण विशेष गुणों को ही सामान्य भाषा में लक्षण कहा। पुनः समझना, जो प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण होते हैं उसको ही हम पहचान बनाकर लक्षण कहते हैं। बात समझ में आई क्या? प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में सामान्य भी गुण होते हैं और विशेष भी गुण होते हैं। बात नहीं आई समझ में? माँ रोटी बनाई, कच्ची की अच्छी? कच्ची। अच्छी रोटी बनाई तो जो रोटी बनाई थी वही रोटी, उसमें भी गेहूं का आटा था। जो लुचई बनाई थी, पराठा बना था, उसमें भी तो गेहूं का ही आटा था, पर फिर भी स्वाद भिन्न भिन्न था। तो उन तीनों में सामान्य रूप से, सामान्य गुण की अपेक्षा से वह आटा 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 था, पर फिर भी कुछ न कुछ विशेषताएं थी और उन विशेष गुणों से ही उनकी पहचान हो रही थी। तवे पर जो घी से सेका जाता है वो पराठा है, पुड़ी में, कढ़ाई में जो तला जाता है वो पुड़ी है, उसको, उसी पुड़ी को थोड़ा सा मोटा कर लो तो वही, उसी पुड़ी को मोटा करके तल लो तो वही लुचई बन जाती है। थोड़ी थोड़ी सी विशेषताओं से उन वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। बात समझ में आई? सामान्य और विशेष सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में, पुनः समझना, सभी द्रव्यों में जो गुण होते हैं वे सामान्य गुण होते हैं और किन्हीं किन्हीं ही वस्तु में, किन्हीं किन्हीं द्रव्यों में ही होते हैं वह विशेष गुण हुआ करते हैं। समझ में आया? सभी द्रव्यों में, जो सभी द्रव्यों में प्राप्त होते वे सामान्य गुण होते हैं और किन्हीं किन्हीं द्रव्यों में होते हैं वह विशेष होते हैं। यही मुख्य अंतर है उन गुणों को लेके। ये इसलिए समझना है कि तीसरी गाथा, तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान बहुत रहस्यपूर्ण व्याख्यान करने वाले हैं, जिससे हमारे कल के प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला है। सोच के आए? मिल गया उत्तर? कल प्रश्न पूछा था बालचंद जी, प्रश्न तो याद है? उत्तर मिला हो नहीं मिला हो? सचिन पेपर दे रहा था। कल के प्रश्न का उत्तर हमें यही से मिलने वाला है। कल प्रश्न था, मैं बता दूं प्रश्न कि याद है? जो स्वात्मानुभूति थी, स्वानुभूति थी, वह कौन सा जीव करता है, कहाँ से करता है, कौन से गुणस्थान से करता है और कैसे करता है? याद है ना कल का विषय? स्वानुभूति, आत्मानुभूति पर चर्चा हुई थी और समय हो गया था सो हमने विराम ले लिया। तो स्वात्मानुभूति कौन से गुणस्थान से होती है? कुछ निर्णय कर पाए माँ? बालचंद जी, सचिन जी, आप तो इतने ज्ञानी, आप तो अभी अभी सोच के बता सकते हैं कि स्वात्मानुभूति, स्वानुभूति, आत्मानुभूति कब से होती है, कौन से गुणस्थान से होती है? पंडित जी
वैसे ऐसे नहीं, मैंने कल भी कहा था कि स्पष्ट बोलना, पहले से, चौथे से, पांचवे से, छठवें से, सातवें से, कि सीधे 14वें में। हाँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, पूछने वाला स्वतंत्र होता है ना। हैं? सोच लेना बालचंद जी, ये पहले से कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं। फिर पहले में ही होती है तो सातवें की क्या विशेषता बची? आप अगर पहले में ही आत्मानुभूति, पहले में ही स्वानुभूति मान रहे हैं, तो फिर सातवें में, फिर आठवें में, 12वें में, 14वें में क्या बचा? हम्म। हाँ, मैं तो अपनी तो बता ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो होती है, ये तो सबको ही पता। सबको पता है कि छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती जीव को होती ही होती है, पर मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आपको होती है क्या? कैसे होती है? हम्म। हाँ, मतलब, हाँ ठीक है, महात्मा मुनि मन महता उस श्लोक को आपने पढ़कर उसकी व्याख्या के हिसाब से कह रहे हैं, मतलब अगर सामायिक करता है तो ही श्रावक को होता है, नहीं तो नहीं होता। आपकी बात पूछ रहा हूँ, मुझे अभी मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ। आप इस निर्णय पे पहुंचे हो कि जब सामायिक करता है श्रावक तो मुनि मन, मुनि जैसा होता है, तो उतने समय तक उसको होती है, बाकी समय नहीं होती। ऐसा, ऐसा सोचा है ना, मतलब ऐसा आपने नहीं सोचा है, आपकी बात कह रहा हूँ। और किसी का कुछ सोचना, और किसी का कुछ विचार, क्योंकि ये विषय बहुत 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 गहराई से समझने का है, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारी ओहापोह, और ओहापोह ही नहीं, बहुत सारे स्थानों पे तो लड़ाई भी हो गई। इसलिए बाकी समय पर फिर क्या करता है पंडित जी वो श्रावक? ठीक है, सामायिक करने वाला चौथे गुणस्थान वर्ती होगा ना। आप तो पहले से कह रहे थे। आपकी बात आपको एक पूछ रहा हूं, सामायिक कर रहा है तो पहले गुणस्थान वर्ती तो होगा नहीं। पहले गुणस्थान वर्ती सामायिक करेगा ही क्यों? बाहर की धर्म की क्रिया तो फिर भी कर सकता है, पूजा पाठ अभिषेक दिखाने के लिए, पर सामायिक बिना सम्यक दर्शन के कैसे करेगा? और सामायिक भी बिना सम्यक दर्शन के कर रहा है तो वो फिर मुनि जैसे कैसे होगा? बात समझना, बात समझ में आ रही है? अगर सम्यक दृष्टि है ही नहीं है, पहली बात तो वो सामायिक करेगा नहीं। माना कि किस कारण से जो सामायिक कर भी रहा है तो वो किस लिए करेगा? दिखाने के लिए करेगा। वो मुनि जैसा होगा क्या? मुनि जैसा कब होगा? तब तो आप तो नहीं आ गए पहले से चौथे तक। अब चौथे का भी खंडन करके सातवें तक ले आऊं आपको? सोचना समझना, हमें आगम के रहस्य को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये श्लोक इसीलिए समझने की आवश्यकता है। दूसरे श्लोक में भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण उपयोग लक्षणम, ये जीव का विशेष लक्षण था। सामान्य उत्पाद वैधव्य सिद्ध उत्पत्ति व्यात्मक। याद है ना पिछला कुछ? आज ऐसे लग रहे पंडित जी, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या कि सुनाई नहीं दे रहा? आज पूरे चेहरे पे आज के प्रश्न चिन्ह है, इसलिए कहा कि वो स्वानुभूति का ही दिमाग में चल रहा है, ऐसा लग रहा है। शायद चल तो रहा है, वहीं पे तो निर्णय करना है हमें। निर्णय हुआ, निर्णय हुआ। माँ स्वानुभूति, आत्मानुभूति। अभी अभी तक ये कह रहे थे पहले गुणस्थान में है, अभी वे चौथे तक आए हैं, अभी सातवें तक ले चलते हैं, फिर 14वें में ही बता देते हैं, क्योंकि तभी अगला श्लोक समझ में आएगा, या अगला श्लोक समझ में आ गया तो अपने आप सब उत्तर भी मिल जाएंगे। पहले पढ़ ले पहले श्लोक को, तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं और फिर उस अपने प्रश्न को उत्तरित करने का प्रयास करते। तीसरे नंबर के श्लोक को खोलना,
फिर एक एक विषयों को खोलते हुए हम रहस्य तक पहुंचने का प्रयास करते। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचितात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। पढ़ो एक साथ। जैसे कि हम अभी समझने का प्रयास कर रहे थे, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण और विशेष गुण हुआ करते। सामान्य की अपेक्षा भिन्न है, विशेष की अपेक्षा भिन्न है। सामान्य की अपेक्षा से गुण भिन्न है और विशेष की अपेक्षा से गुण भिन्न है। जैसे दृष्टांत अभी हमने समझा था, रोटी, पुड़ी, पराठा, लुचई, ये सामान्य गुणों के और सामान्य की अपेक्षा से गेहूं तो है, गेहूं का आटा तो है, पर फिर भी स्वाद की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, चिकनाई की अपेक्षा से, तो ये उसके क्या हो गए? विशेष गुण होगा। बात समझ में आई? विशेष गुण और सामान्य गुण। गेहूं का आटा ये सामान्यपना हो गया, और वहीं पर चिकनाई, उनका आकार, उनकी मोटाई, पतलाई, उनका स्वाद, ये सब कुछ क्या हो गया? विशेष गुण हो गए। ऐसे ही मात्र पुद्गल में नहीं, अपितु सभी द्रव्यों में और विशेष करके हमें आत्मा को समझना था, तो आत्मा के भी बिल्कुल ऐसे सामान्य गुण भी है और विशेष भी गुण है। तो एक सीधा सा और छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, जैसे कि दृष्टांत में हमने विशेष गुण समझे, ऐसे जीव का विशेष गुण क्या होगा? सचिन भाई, जीव का विशेष गुण क्या होगा? क्या होना चाहिए था? हमने अभी समझा कि विशेष गुण वो होता है जिससे उस वस्तु, इस द्रव्य का परिचय होता है, पहचान होती है। तो जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या होगा? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन मतलब क्या? चेतना। तो जीव का अगर कोई विशेष गुण है तो उसका नाम क्या है? चेतना। चेतना के प्रकार भी तो आपने पढ़े ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये ज्ञान दर्शन उपयोग का ही पर्यायवाची नाम है चेतना। जब दोनों को एक साथ कहेंगे, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग को एक साथ ग्रहण करेंगे, तो उसका नाम क्या हुआ? चेतना। जो चित्त के साथ है, चेतना के साथ है, ऐसा ही वह जीव द्रव्य का विशेष गुण है। पर ये विशेष गुण तो है, पर सामान्य भी तो कुछ गुण हैं। आलाप पद्धति पढ़ी पंडित जी? आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति, ये बहुत 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 सुंदर ग्रंथ लिखा। पढ़ा है? आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ा है माँ? उसमें 10वें नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान ने प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक वस्तु के सामान्य गुण बताए और 12वें नंबर में विशेष गुण बताए। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम, अगुरुलघुत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। पंडित जी याद करो, कभी पढ़ा था, पढ़ा ना रह जाए। वही तो कह रहा हूं, विद्या क्यों भूली, रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। फेरा नहीं, फेरते रहो, फेरते रहो, फेरते रहो, कभी भूलने वाले नहीं है। नहीं तो तुम खूब पढ़ लेना, कितनी डॉक्टरेट ले लेना, पर सचिन भाई काम में नहीं आएगी अगर फेरोगे नहीं तो। फेरते रहो, फेरते रहो, तभी तो कहाँ क्या लगाना आवश्यक समझ में आएगा।
याद तो आ गया पंडित जी, ठीक है, सूत्र नहीं भी याद आ गया हो, इतना पढ़ा हुआ तो याद आ गया क्या? अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम, अगुर लघुत्वम, इतने मुख्य हमें पहले समझ में आए। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम और प्रदेशत्वम, अगुर लघुत्वम, ये 6 मुख्य हमें समझने हैं। बाकी तो 2 सामान्य, 4 सामान्य है, उसे अपन आगे समझे। पहला गुण कौन सा है? अस्तित्वम। प्रत्येक द्रव्य है, जो उस द्रव्य का, वस्तु का होनापना है, उसका जो सत है, वह सत ही उसके लिए अस्तित्व गुण है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सभी है कि नहीं? सभी का अपना अपना अस्तित्व है। सभी भले ही पुद्गल द्रव्य है, पर सबका अपना अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न है। सभी है तो प्रत्येक द्रव्य का जो होना है वह उसका अस्तित्व है, वह उसका सत है। हमने पढ़ा ना, सत द्रव्य, वह सत द्रव्य लक्षण ही अस्तित्व है। अस्ति यानी होना, अस्तित्व यानी होनापना। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व है। जैसे अभी अभी हम दृष्टांत में समझ रहे थे, रोटी, पराठा, पुड़ी, लुचई, गकड़िया, बस पानी आ जाएगा। उस सभी में आटे का, गेहूं के आटे का अस्तित्व है कि नहीं? तो वह अस्तित्व कौन सा गुण हुआ? सामान्य गुण हुआ। बात आई समझ में? अस्तित्व, होना और होनापना, है और है का भाववाची अस्तित्व। पहली बात समझ में आई, पहला गुण समझ में आया, अस्तित्व। समझने के लिए तो बहुत बहुत विस्तार से व्याख्यान है, स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व, पर वो इतना ऊपर से हो जाएगा कि 4-6 मंजिल निकल जाएगी तो समझ में नहीं आएगा मूल विषय। ये इसलिए समझ रहे हैं, यहाँ श्लोक में पहला ही शब्द लिखा है, माँ प्रमेयत्वादि भिर धर्मई। प्रमेयत्व आदि जो गुण है ना, जो सामान्य गुण है, उस अपेक्षा से आत्मा कैसी है और अन्य अपेक्षाओं से आत्मा कैसी है। इसलिए पहले वह सामान्य गुण भले ही संक्षेप में समझे, समझना तो आवश्यक है। पहला गुण कौन सा था? अस्तित्व यानी होनापना। दूसरा गुण है वस्तुत्व। दूसरा गुण वस्तुत्व है, जो वस्तु का सामान्य विशेषात्मकपना है, वही वस्तु का, द्रव्य का वस्तुत्व है। समझ में आया क्या? ये क्या है सचिन भाई? पेन है? पुद्गल है? ये क्या है? 4 दिन से तो हम समझ रहे हैं बालचंद जी, क्या है ये? बोलो ना, पुद्गल का ही पेन है। पेन किसका है? पुद्गल का है। तो पुद्गल क्या हुआ? सामान्य हुआ, और पेन क्या हुआ? विशेष हुआ। ये मात्र इसमें ही है कि इसमें भी है? इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है। तो ये कौन सा गुण हुआ? सामान्य विशेषात्मक पना जो द्रव्य का है, वह उसका वस्तुत्व गुण है। बात आई समझ में? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कागज पेन लिख लो, कागज पेन पे लिख लो, दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं रहती। तो पढ़ना तो पढ़े, तबे तो कह रहे फेरना भी तो पढ़े। पर कॉपी में लिखा हुआ माँ लंबे समय तक याद रहेगा। सुना हुआ 2 कान होने से इधर से निकल जाता है। हाथ से लिखा हुआ और स्वयं के आंखों में, उस अपने हाथों से लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता। कर लेना, जितनों ने पढ़ाई की होगी, जिन्होंने नोट्स बना के पढ़ाई की हो, वे हमेशा के लिए याद रहते। और ऐसे रट्टा मार के पढ़ के आए, बस पेपर दे गया, खत्म हो गया। ऐसे ही हुआ ना पंडित जी? ऐसा ही हुआ, इसलिए तो भूल गए। अगर वही हम लिख लिख के, नोट्स बना के, उसका टेबल बना के कुछ करते, तो शायद वो हमारे हमेशा के लिए याद रहता। हम कौन जन्म से सीख के आए थे सचिन भाई? हम तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे थे।
हमें तो धर्म का आगम का तो नमोकार के अलावा कुछ आता ही नहीं था, अभी भी विशेष नहीं आता, पर बता रहे हैं। हाँ पंडित जी, हंसी की बात नहीं, सही कह रहा हूँ, भक्तांबर तक पढ़ते नहीं बनता था। अभी भी बताने आप ही बता सकते कि ऐसा क्या है, पर बता रहा हूँ। क्या हुआ? वह तो अपना काम कर रहा है, वो तो चला जाए। सामान्य दृष्टि से देख लो, वो भी भगवान आत्मा है। ये है सदृश अस्तित्व। चूहे में भी भगवान आत्मा है माँ। क्या कर रहा था वो? ये सादृश अस्तित्व है, समान है, आप जैसा ही है स्वरूप उसका। भले ही अभी चूहे पर्याय में है, पर है तो भगवान आत्मा ही। आओ भगवान आत्माओं पढ़ते हैं तीसरे गुण को। पहला अस्तित्व यानी होनापना, दूसरा वस्तुत्व यानी सामान्य विशेषात्मकपना, तीसरा द्रव्यत्व। जो द्रव्य का भाव है वह द्रव्यत्व है। जैसे गुण और पर्याय। द्रव्य किसे कहा हमने? गुण पर्यवृत द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों का समूह है, पर्यायों में जो द्रवित, पर्यायों में जो द्रवित होता है, बहता है। बहना मतलब पानी जैसा नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे सतत संतति रूप से पर्यायों में जो चलता 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 रहता है, बहता बहता रहता है, ऐसे उसको द्रव्यत्व गुण कहा। बात आई समझ में? पर्यायों में कंटिन्यू चलने वाला जो है, सतत चलने वाला, सतत रहने वाला जो है, वह उसका द्रव्यत्व गुण है। कितनी ही पर्याय बदल जाए इसकी, इस पेन की कितनी ही पर्याय बदल जाए, पर पुद्गल धर्म रूप होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? द्रव्यत्व गुण के कारण से। बात आई समझ में? पर्यायों में तो रह रहा है, सतत सतत रूप से बह रहा है, पर फिर भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। ये द्रव्यत्व गुण है। तीसरी बात आई समझ में? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। चौथा गुण है प्रमेयत्व, जिसको यहाँ पर आचार्य भट्ट अकलंग स्वामी ने कहा है प्रमेयत्वादि भी धर्म। प्रमेयत्व यानी जो प्रमाण का विषय है, ज्ञान का विषय है, जो जानने योग्य है, उसे प्रमेय कहा। महें जी, दो दो महें जी है, लिख लिया? खैरा वाले लिख लो। प्रमेय यानी जानने योग्य। प्रमेयत्व प्रत्येक वस्तु में जानने की शक्ति है, जानने की नहीं, जनाने की। मैं हूं, ये प्रमेयत्व है। प्रमाण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो जानने की शक्ति है, वह प्रमेयत्व है। प्रमेय का भाव प्रमेयत्व है। जिस कारण से प्रमाता यानी ज्ञाता यानी कौन? आत्मा, मैं। जिस कारण से या जिस गुण से द्रव्य को जाना जाता है, वह प्रमेय है, प्रमेयत्व है। क्या लिखा? जिस गुण के द्वारा द्रव्य को जाना जाता है, वह प्रमेयत्व गुण है। चौथा गुण, पांचवा गुण प्रदेशत्व। पांचवा गुण प्रदेशत्व। प्रदेश किसे कहते हैं माँ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये से प्रदेश। हाँ, जितना क्या गमन करता है उसे क्या कहेंगे? माँ प्रदेश किसे कहते हैं? पंडित जी प्रदेश किसे कहते हैं? स्थित रहता है। सचिन भाई गमन नहीं करता। एक आकाश के स्थान को
जो एक पुद्गल परमाणु घेरता है, जितने अवकाश को, जितने क्षेत्र को घेरता है, वह छोटा सा छोटा भाग प्रदेश है। तो क्या मात्र उस आकाश के ही प्रदेश होते हैं? परमाणु के नहीं होते प्रदेश। प्रदेश किसके किसके होते हैं पंडित जी? ये तो जव्यान युग के और वे तो बिल्कुल जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न हैं। काल के प्रदेश नहीं होते? काल भी प्रदेशी है पर एक प्रदेशी है, बाकी प्रदेश के भिन्न भिन्न हैं। बाकी के किसी के संख्यात, कोई असंख्यात, कोई अनंत, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पर प्रदेश सभी द्रव्यों के है। बात आई समझ में? तो सभी द्रव्यों के जो प्रदेश है, ऐसे किसके कितने हैं? वह उसका प्रदेश, प्रदेश का गुण, प्रदेश का भाव, प्रदेशत्व। इधर देखो, इसमें प्रदेश होंगे क्या? होंगे नहीं है। तो इसके प्रदेश यानी उद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहा? एक प्रदेश। ऐसे इसमें संख्यात असंख्यात तो प्रदेश है ही है। तो ये इसका जो भाव है, उस प्रदेश के भाव को प्रदेशत्व कहते हैं। समझ में आया क्या? एक परमाणु जितना प्रदेश व्याप्त करता है वह प्रदेश है, और उस प्रदेश के भाव को, वह परमाणु व्यापकत्व को, ये जो भी वस्तु है परमाणु से उस आकाश के क्षेत्र को घेर रही कि नहीं? कितनी घेर रही? ये जितना इसका आकार है, जितने उसके प्रदेश है, उतने आकाश के प्रदेश को उसने घेरा। इसके प्रदेशत्व ये जितना है, इस ग्रंथ के जितना है, ये इसका प्रदेशत्व हो गया। समझ में आया? प्रदेश का भाव प्रदेशत्व, ये प्रदेशत्व हो गया उसका, ये प्रदेशत्व गुण हो गए। फिर अगला गुण है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व ये आगम के उपदेश से ही जाना जा सकता है, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म गुण है। दो प्रकार का अगुरु लघु होता है। सिद्धों का अगुरु लघु गुण यहां मत लगा लेना पंडित जी। सिद्धों का अगुरु लघु गुण भिन्न है, न रुई जैसा हल्का, न लोहे जैसा भारी। ये जो कथन है वो सिद्धों का अगुरु लघु गुण वो विशेष गुण है, ये सामान्य अगुरु लघु गुण है। बहुत अच्छे से आलाप पद्धति में आचार्य भगवान ने लिखने समझाने का प्रयास किया है। वह जो सूक्ष्म है, अवाक गोचर है, प्रतिपल बदलता है, ऐसी जो अर्थ पर्याय है, उस अर्थ पर्याय का परिणमन ही वह अगुरु लघु गुण है। ये विस्तार से समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये मात्र आगम के प्रमाणों से ही जानने योग्य है, क्योंकि सूक्ष्म है, इंद्रियों के गोचर नहीं है, प्रतिपल प्रति समय इसमें परिणमन होता है। यही अगुरु लघु गुण है। बात आई समझ में? अगुरु लघु गुण ये 6 विशेष गुण हमने समझे। और जिसमें ज्ञान दर्शन है वो चेतनत्व, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अचेतनत्व, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मूर्तित्व, और जिसमें नहीं है वो अमूर्तित्व। ये 10 गुणों में से 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। प्रत्येकाम अष्टौ सर्वेशाम, ये 11वें नंबर का सूत्र है। पुनः 12वें नंबर के सूत्र में उन विशेष गुणों को कहा। तो बात यहां समझने योग्य है, जीव में कौन से गुण हैं? जीव द्रव्य में जो हमने 10 गुण पढ़े, उसमें से कौन से गुण जीव द्रव्य में हैं? 8 नहीं, ये 6, और चेतनत्व और अमूर्तित्व, ये कुल 8 गुण होते हैं। तो प्रमेयत्व गुण, इसमें ज्ञान है क्या? अस्तित्व में ज्ञान है क्या? वस्तुत्व में ज्ञान है क्या? ज्ञान तो आत्मा में है, चेतन गुण में है। अन्य कोई चेतन गुण है क्या आत्मा में?
बात समझ में आई क्या पंडित जी? उन 8 गुणों में से चेतन गुण कौन से है? एकमात्र चेतनत्व ही चेतन है, बाकी 7 गुण अचेतन है। इसलिए प्रमेयत्वादि धैर, प्रमेयत्व आदि उन 7 गुणों से अचिदात्मा, चिदात्मा यानी चेतन सहित, चिदात्मा यानी चेतन सहित, अचिदात्मा यानी चेतन से रहित, ये 7 गुण जो है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व, मूर्तित्व, इन गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन है। कैसी है आत्मा? उन्हीं गुणों से, 7 गुणों से अचिदात्मा, ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना, ज्ञान दर्शन रूपी चेतन गुण की अपेक्षा से वह चेतन है, और बाकी गुणों की अपेक्षा से अचेतनात्मका। श्लोक सामने है, देखने का प्रयास करो। प्रमेयत्वादि भी धर्मई, प्रमेयत्व आदि धर्म जो 7 है उसकी अपेक्षा से अचिदात्मा अचेतन है, बचे हुए एक चेतन गुण की अपेक्षा से चिदात्मका। पुनः नीचे वही बात लिख दी, ज्ञान दर्शन तस्मात्, इसलिए जो ज्ञान दर्शन रूपी चेतन गुण है उस चेतन गुण की अपेक्षा से ही वह चेतनात्मक है, अचेतनात्मक शेष 7 गुणों से है। पंडित जी आया समझ में? अब बोलो स्वानुभूति नहीं, अब पहुंचते हैं स्वानुभूति पर। पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान कि 12वां कि 14वां गुण स्थान, सभी गुण स्थानों में समझना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ी हिंट इस श्लोक से हमें मिली है। ज्ञान दर्शन कौन से गुण स्थान में होगा मां? क्यों पंडित जी? ज्ञान दर्शन कब होगा? चेतना कब होगी? सामायिक में बैठेंगे तब होगी ना चेतना। अभी तो कह रहे थे जब सामायिक में बैठेंगे तब चेतना का अनुभव होगा, तब आत्मा का अनुभव करेगा। बात आई वालचंद जी समझ में? ज्ञान दर्शन आत्मा से कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकता। जीव का, आत्मा का मुख्य लक्षण ही, मुख्य गुण ही चेतना है। और पहले गुण स्थान में चेतना नहीं रहती क्या? चौथे गुण स्थान में नहीं रहती क्या? 5वें 6वें में? जब सभी गुण स्थानों में चेतना है तो चेतना की अनुभूति 7वें में कब करेगा? बात आएगा समझ में? कल का प्रश्न याद है ना? स्वानुभूति, आत्मानुभूति। ऐसी नहीं, मैंने मात्र स्वानुभूति ने पूछा था ना। आत्मानुभूति, चेतन की अनुभूति के बिना जीव होता ही नहीं है। कल भी कहा था उपयोगो लक्षणम, उपयोग रूपी लक्षण के अभाव में जीव द्रव्य होता ही नहीं है। इसलिए पहले गुण स्थान में भी पंडित जी सामायिक की बात बिल्कुल नहीं करना, बाकी समय अचेतन हो जाएगा। भले ही अनुभूति के उसके विषय भिन्न हैं, पर फिर भी वह आत्मा से ही अनुभूति होती है। मां विषयों की अनुभूति कौन कर रहा है? विषयों की अनुभूति विषय कर रहा है क्या? कसाय की अनुभूति कसाय कर रहा है क्या? मिथ्यात की अनुभूति मिथ्यात गुण स्थान में कौन कर रहा है? पंडित जी अब बोलो, स्वानुभूति, आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में होती है? क्या पता कह रहे हैं? अब मान लिया पहले से है। अंतर इतना है कि यहाँ अशुद्ध आत्मानुभूति है और 7वें से शुद्ध आत्मानुभूति है। बात आई समझ में? मैंने इतना ही पूछा था, आत्मानुभूति होती है कि नहीं होती और कहां से होती? जहां से, जब से जीव है ना तब से आत्मानुभूति है। अंतर इतना है, विषय कसाय मिथ्यात आदि आदि के निमित्त से वहां शुद्ध आत्मानुभूति है और यहाँ शुद्ध आत्मानुभूति है। अंतर इतना है, मात्र ऊपर की कांच बदली है, प्रकाश वही लाइट का है। सिग्नल देखे क्या? लाल पीला हरा,
बहुत सारे लाइट भी लगे रोड पे, लाइट के रंग नहीं है, वो ऊपर के कांच के रंग है। ऐसे ही है आत्मानुभूति, तो जब से जीव था है रहेगा तब तक वह आत्मानुभूति करेगा, क्योंकि चेतना, ज्ञान दर्शन, उपयोग लक्षणम उससे रहित नहीं होता, इसलिए वह पहले भी गुण स्थान में आत्मानुभूति करता है। दूसरे चौथे छठवें नहीं, पूरे संसार में भी, और संसारितीत के बाद तो वह शुद्ध शुद्ध परम शुद्ध आत्मानुभूति में ही लीन होता है। अब पंडित जी क्या निर्णय हुआ? नक्की हो गया? आपका नक्की हो गया बराबर? अब नहीं कहना कि सामायिक में चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में भी मिथ्यात्व जन्य आत्मानुभूति ही है। मात्र मिथ्यात्व की मात्र पर्दा है, अनुभूति तो आत्मा की आत्मा से ही हो रही है। करेंगे और भी चर्चा, समय आज का हो गया है। आगे उस ये विषय भले ही माँ थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कल और इसे विस्तार से समझते चौथे श्लोक तक पहुंचना है। तीसरा प्रश्न समझ में आया? ये अचेतन गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन है, और चेतन गुणों की अपेक्षा से आत्मा चेतन है, और हमेशा ही चेतन था, है और रहेगा। उस चेतना की अनुभूति के अभाव में आत्मा होता ही नहीं है, भले ही वह लब्ध पर्याप्त क्यों ना हो, पर वहां भी उसकी आत्मानुभूति होगी। वह आत्मानुभूति को व्यक्त नहीं कर पाए, अनुभूत करके बता नहीं पाए, उतना समय उसके पास भले ही नहीं है, पर अनुभूति किए बिना ज्ञान दर्शन होता ही नहीं है, और ज्ञान दर्शन के बिना अनुभूति होती नहीं। आप पंडित जी बराबर कह दो ना जोर से, बराबर, सब सुन लेंगे बराबर। इसलिए समय पे अगले श्लोक के साथ कैसे भले ही विषयों की अनुभूति करते समय भी माँ वह आत्मा की अनुभूति क्यों कही जाती है, उसको क्रम क्रम से आगे समझने का प्रयास करें। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः अगले श्लोक के साथ अगले रहस्य के तहत समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।